गिना दूंगा जो मुस्लिम होती है, ठीक है। 10 आतंकवादी संगठन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, उसके बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट हो गया, फिर तालिबान हो गया, आईसिस हो गया, बोको हराम हो गया, इतने सारे मैंने गिना दिए। कैन यू टेल मी द वन सिंगल नेम ऑफ अदर कम्युनिटी? ये सवाल रहता है बहुत किसी का कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप कैसे बोल सकते हैं कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं सिर्फ दाढ़ी रख के, मुसलमान का भेष पहन के, या फिर अल्लाह अकबर बोल के अगर कोई आतंक फैला रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी बात हो सकती है आपको समझ में ना आए। आप एक काम कीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट का दौर है, ठीक है। कोई भी चीज़ अभी के टाइम पे छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा आसान है, सच को पता करना ढूंढना बहुत आसान है। फ़ोन उठाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज और उनके ओनर्स का नाम क्या है, जो उनके मालिक हैं उनका नाम क्या है, तो आपको पता लगेगा। जब आप सर्च करते हैं ये चीज़ गूगल पे, तो आपको दिखता है कि इतने बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज जिनका नाम देखने से ये पता पड़ता है कि ये मुसलमान की कंपनी है, लेकिन जब उनका ओनर का नाम देखा जाता है तो ओनर से निकलते हिंदू। आज अगर मैं किसी हिंदू धर्म का भेष पहन के अगर कहीं पर बम फोड़ देता हूँ या फिर कुछ कर देता हूँ, या फिर जय श्री राम के नारे से अगर मैं किसी के ऊपर जाती कर देता हूँ, जुल्म कर देता हूँ, तो क्या वो आतंक नहीं होगा? आपने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने भेष ओढ़ा हुआ है उस चीज़ का, और मैंने जाके हमला कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कौम बदनाम हो जाए। रियलिटी कुछ और ही होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर टीवी में दिख रहा है आपको सुपरमैन आसमान में उड़ता हुआ, तो हकीकत ये नहीं कि वो असलियत में उड़ रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है, कैसे उड़ता है वो जानना जरूरी है। तो आप ये हरगिज़ नहीं बोल सकते कि आतंकवादी जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ वेरीफाइड करना है तो आपको कुरान पढ़ना होगा, क्योंकि इस्लाम धर्म की बुनियाद कुरान है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में साफ जिक्र किया गया है कि अगर कोई बेगुनाह का कत्ल करता है तो उसने मानो कि पूरे संसार का, पूरे दुनिया का कत्ल किया। एक बेगुनाह, एक मासूम का कत्ल करने से इस्लाम रोकता है। जो कुरान, जो बुनियाद है इस्लाम धर्म का, वो रोकता है इस चीज़ से। आज अगर दूसरी तरफ कोई मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के या फिर मुसलमान का पूरा भेष ओढ़ के अगर किसी मासूम को मारता है, तो वो खुद इस्लाम कर गया। और दूसरी बड़ी बात, इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत लंबी स्पीच दे सकता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर आप बोलते हैं कि हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होता है, आप सर्च कीजिए, अभी के टाइम पे मुसलमान की जनसंख्या 1.9 बिलियन के आसपास है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मुसलमान ही आतंकवाद है, तो अगर इस्लाम धर्म आतंकवाद फैलाता है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल अभी होंगे 1 लाख मुसलमान आतंकवादी होंगे, तो 1 लाख तुम्हारा 1.9 बिलियन का 1 लाख कितना होता है? 0.005% होता है। ये 1% भी नहीं। और दूसरी बड़ी बात, आप बोलते हो कि इस्लाम धर्म आतंक फैलाता है, लेकिन ये 1% भी नहीं है जो आतंकवाद है। 1 लाख 2 लाख पे अगर आप मान के चलो तो ये 1% भी नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मुसलमान ही आतंकवाद है तो फिर दूसरे मुसलमानों को क्यों मारो? आप ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप फिलिस्तीन का वाक़या देख सकते हैं, आप गाज़ा देख सकते हैं, लेबनान देख सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, मुल्क हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है। तो ये कैसा आतंक सिखा रहा है इस्लाम कि अपने ही भाई को मारो? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं आतंकवाद हूँ, मैंने अपने भाई को सिखाया आतंकवाद फैलाना, तो उसका मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कि तुम मुझे ही मार या फिर हमारा जो साथी है उन लोग को मार। मैं तो उसको यही सिखाऊंगा ना, जो हमारा साथ नहीं दे उनको मार। आतंक फैलाना है उनको मार। आतंक अगर इस्लाम फैलाता तो वो सिखाता कि दूसरे मजहब के लोगों को मारना। ये जो हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो अभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये क्या मुसलमान ही कर रहा है? आतंक अगर इस्लाम सिखा रहा है तो ये तो नहीं बोलेगा कि मुसलमानों को ही मारो, तो बोलेगा दूसरे लोगों को मारो। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अभी जो मार खा रहा है वो मुसलमान मार रहा है। आप गाजा देख लीजिए, फिलिस्तीन देख लीजिए, ठीक है, लेबनान देख लीजिए, यमन देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का नाम ये भी आ रहा है जहाँ जय श्री राम के नाम से मासूम मुसलमानों को ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये इस्लाम आतंक फैलाता है? कहीं ना कहीं आपकी बातों में लॉजिक दिखता हुआ नजर आ रहा है कि आपने सही कहा कि सिर्फ इस्लाम में ही ऐसा आतंक नहीं होता है। ऐसा मतलब हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम बोल के किसी का नाम पूछ के किसी को भी मासूम को कत्ल कर देते, तो फिर उनको भी किसी कैटेगरी में लाया जा सकता है। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग होते हैं, वो हर बार यही बोलते हुए दिख जाएंगे आपको
कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो लोग एक छोटा सा बात बोल के रुक जाते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये अधूरी बात है। बात सही है, किसी भी धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि मासूम की हत्या किया जाए, किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, जातिवाद किया जाए, किसी को छोटा बड़ा समझा जाए या उसके ऊपर जुल्म किया जाए बेवजह। कोई भी धर्म नहीं सिखाता। बाकी आप अंदर जब घुसोगे, आप जब फैक्ट चेक करोगे, एक हम लोग जिसको बोलते हैं रियलिटी चेक, कि पर्दे में आपको दिख रहा है कि सुपरमैन आसमान में उड़ रहा है, लेकिन हम लोग रियलिटी चेक देते हैं कि देख पर्दे के पीछे ये है, वो ऐसे उड़ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ज़मीन पर पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे हैं और फिर दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मुसलमान उसको उखाड़ रहे हैं, या फिर कोई ऑटो वाला या फिर गाड़ी वाला उस झंडे पे गाड़ी चलाए, मतलब साइड से निकल जा रहा है। तो इस बारे में आप उन लोगों के बारे में क्या राय है कि मुसलमान ऐसा पाकिस्तान झंडे की ऐसा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं और उनको बुरा क्यों लग रहा है अगर वो चीज़ मानते हैं?